लाखों साल पहले पृथ्वी आज से बहुत ही अलग दिखती थी। सभी महाद्वीप जो आज दूर दूर हैं, पहले वो एक हुआ करते थे, जिसमें जीवन देखा जा सकता था, सुंदर और तो और बहुत ही खतरनाक भी। जब हम पुराने टाइम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में टीरेक्स आता है, जो गुस्से से इधर उधर तबाही मचा रहा हो। पर डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसे ही खतरनाक बड़े बड़े जीव राज करते थे। हाँ, स्वागत है आपका परमियन पीरियड में। यह पीरियड 300 मिलियन साल पहले चालू हुआ था। तब पृथ्वी पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, जिसे बुलाते थे पैंथलासा। परमियन पीरियड की शुरुआत आइस एज के ख़त्म होने से हुई थी, जब तापमान काफ़ी ठंडा था। परमियन पीरियड के शुरुआत में पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी थी कि वह खुद पर एक हरी भरी चादर ओढ़ सके, जिसमें तरह तरह के जीव जंतु व पेड़ पौधे अपना इवोल्यूशन कर रहे थे। पृथ्वी में भी शुरुआत से ही बदलाव देखे जा सकते हैं, इसलिए शायद कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन है। आगे आने वाले 50 मिलियन सालों में पृथ्वी गर्म होती गई और सूखती गई। इसकी वजह से इतिहास का सबसे खौफनाक मंजर आपके सामने है, जिसने हर एक जिंदा चीज का नामो निशान मिटा दिया। साइंटिस्ट ने इस चीज को नाम दिया द ग्रेट डाइंग, क्योंकि ये इतिहास का सबसे खतरनाक मास एक्सटिंक्शन इवेंट था जो पृथ्वी ने शायद ही कभी देखा होगा। अब तक पृथ्वी ने ऐसे इवेंट 5 बार देखे हैं, पर उससे पहले हम सब इतनी उथल पुथल में चलें। आओ मैं तुम्हें समय में पीछे लेकर चलता हूँ, एक शानदार सफर पे। 300 मिलियन साल पहले जा पाते तो आप देख पाते पैंजिया को बिखरते हुए। पृथ्वी के दूसरे छोटे महाद्वीप बस एक दूसरे से टकरा ही रहे थे, जिनकी वजह से बना बहुत ही बड़ा लैंड मास, जो ले रहा था पृथ्वी का 1/3 हिस्सा। तब इतनी ऑक्सीजन नहीं होती थी जितनी आज होती है, पर फिर भी आप सांस ले पाते। आप अपने साथ एक जैकेट ज़रूर लाना, क्योंकि कड़ाकेदार 4 डिग्री सेल्सियस ठंड आपका इंतज़ार कर रही होगी। पर फिक्र मत करो, चीज़ें अभी गर्म होना चालू होने ही वाली है। शुरुआती परमियन दिनों के ख़त्म होते ही आइस एज पूरी तरह से जा चुका था और पेंजिया एक हरी भरी दुनिया में बदल रहा था। यह एक वॉल्केनिक वर्ल्ड थी। वॉयलेंट इरप्शंस के वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ और लैंडस्केप भी बदला, जिसने रास्ता बनाया इवोल्यूशन के लिए। जब बड़े बड़े स्वयं फॉरेस्ट सूखने लगे तो पेड़ पौधों को नया एनवायरनमेंट अडॉप्ट करना ही पड़ा। तभी 290 साल पहले पृथ्वी पर पाए गए 20 धारी पौधे, जिन्हें बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इन पौधों के कोन पर इनके बीज होते हैं और यह बीज किसी जंगल की आग से भी तेज फैले। अर्ली परमियन का एंशियंट एवरग्रीन फॉरेस्ट हमसे कुछ जाना पहचाना छुपा रहा था। जैसे आज हम देख सकते हैं कि काडास और बीटल्स को पौधों पर मौज उड़ाते हुए, और उन सभी में से क्यूटेस्ट कॉकरोचेस। बस यह ऐसे नहीं थे जैसे आज हम इन्हें देखते हैं। यह प्रीहिस्टोरिक वर्मिन विशालकाय थे, एक पक्षी के बराबर। पर उनका विशालकाय होने से वह कभी प्रीहिस्टोरिक लैंड पर राज नहीं कर पाए। यह एक अच्छी खबर है क्या? क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुछ और ही लाजवाब पेंजिया पर घूम रहा था, जो कि पूर्वज था शुरुआती मैमल्स का, डायमेट्रोडॉन। यह जानवर उतना ही लाजवाब था जितना कि यह खतरनाक। एक डायमेट्रोडॉन से पाला पड़ना बहुत ही घातक हो सकता था। यह एंशियंट लिजार्ड 5 मीटर तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन लगभग 225 किलो हो जाता था। इसके पास एक बहुत ही बड़ी सेल थी जो इसके स्पाइन से जुड़ी थी। साइंटिस्ट को यह लगा कि यह इससे अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, दिन में गर्मी को सोख कर और रात में गर्मी को निकाल कर। यह तुम्हारे पास एक मगरमच्छ की तरह चलकर आता और पूरी तबाही मचा देता। डायमेट्रोडॉन अपने समय का एपेक्स प्रेडेटर था। देखकर कहीं उसके रेजर शार्प दांत आपको बीच में से फाड़ ना दें। पर्मियन पीरियड के बीच में कुछ और मैमल्स जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। थेरेप्सिड्स, उनके पास मजबूत जबड़े थे और बहुत सारे नुकीले दांत, और वह सीधे खड़े होते थे क्योंकि इनकी टांगें इनके शरीर के जस्ट नीचे ही थी।
थेरेप्सिड रेप्टाइल्स 5 मीटर लंबे होते थे और उनसे 5 गुना छोटे होते थे मांस खाने वाले लाइकेनोकॉप्स। अगर आप यहाँ कुछ और 20 मिलियन साल रुको तो आप और थेरेप्सिड से मिल सकते हैं। मिडल पर्मियन पीरियड के बीच में पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। पेंजिया का ग्लोबल टेम्परेचर इस समय तक 25 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और वोल्केनोज भी ग्रीन हाउस गैसेस का इरप्शन करते ही जा रहे थे। क्योंकि क्लाइमेट में इतने सारे बदलाव आ रहे थे तो सी लेवल बढ़ने लगा। पर समुद्री जीवों ने जीने का तरीका ढूंढ लिया था। अगर आप प्रीहिस्टोरिक समुद्र में गोता लगाते तो आपके बगल में तैर रही होती एंशियंट शार्क्स और बोनी फिशेस और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मरीन स्पीशीज। लेट पर्मियन पीरियड में आपका सामना होता है एक फ्रेंडली रेप्टाइल से, लिस्ट्रोसॉरस। यह ऐसे दिखते थे जैसे एक पिग और लिजर्ड का क्रॉस है। पर उन सभी खतरनाक प्रीहिस्टोरिक मॉन्स्टर्स के मुकाबले लिस्ट्रोसॉरस शाकाहारी था। यह केवल 1 मीटर लंबा था और उसके पास मजबूत आगे वाली टांगें थी अपना बिल खोदने के लिए। तभी एक और क्यूट मैमल लाइक लिजर्ड का इवोल्यूशन हुआ, द साइनोडोंट। साइनोडोंट एक बड़े रोडेंट जैसा दिखता था। यह करीब 1 मीटर लंबा था। इसकी मूछें थी और यह अन्य छोटे जानवरों और कीड़ों को खाता था। अब इस समय तक कुछ बुरा हमारे पर्यावरण में रिस रहा था। बड़े पैमाने पर हो रही वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ पर्यावरण में से O2 को निकाल रही थी। साइंटिस्ट के हिसाब से अब केवल 10% O2 ही बची थी। अगर हम आज के 21% ऑक्सीजन से कंपेयर करें तो तब सांस लेने में बहुत तकलीफ होती और समय के कारण तापमान बढ़ता ही जा रहा था, जो हो चुका था 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि इस हरी भरी दुनिया को एक ओवन में बदल रहा। सभी चीज़ों का अंत ज़रूर होगा। सैडली इस पीरियड का भी एंड आ चुका था, पर ये बहुत ब्रूटल था। करीब 252 मिलियन साल पहले 90% प्लांट और एनिमल लाइफ खत्म हो चुकी थी। इस ट्रेजिक मूवमेंट को नाम दिया गया द ग्रेट डाइंग और ये पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन इवेंट था। साइंटिस्ट्स के बीच आज भी ग्रेट डाइंग को लेकर डिबेट चलती है। ज़्यादातर थ्योरीज ने कहा है कि सब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है। बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कॉन्टिनेंट खिसके, बहुत बड़े पैमाने पर राख एटमॉस्फेयर में चली गई, जिसने आती हुई सूरज की किरणों को भी रोक दिया और बिना सनलाइट के ग्लोबली टेम्परेचर चेंज देखा गया। प्लांट्स अपना फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे तो मारे गए, और बिना पौधों के, जो कि फूड चेन के प्रोड्यूसर्स हैं, तो एनिमल्स भी मारे गए। चीज़ें और भी बिगड़ी जिससे पहले वो ठीक होती, क्योंकि बहुत सारी CO2 रिलीज हो रही थी वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर फिर से बढ़ा। पर अब की बार टेम्परेचर पहले से भी ज़्यादा बढ़ा। इसके कारण सुपर ओशन में से O2 जाने लगी और सांस नहीं ले पाने के कारण ज़्यादातर पर्मियन सी के जानवर भी मारे गए। इवेंचुअली 95% से भी ज़्यादा मरीन और 70% से भी ज़्यादा लैंड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। और यहाँ पे पर्मियन पीरियड का अंत होता है।